हरियाणा में मानसून की एंट्री के साथ कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। पानीपत, अंबाला, यमुनानगर समेत कई जिलों में बारिश हो रही है। दूसरी ओर मौसम विभाग की ओर से भी प्रदेश भर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अभी हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद और झज्जर में बादल छाए हुए हैं। तड़के सुबह हल्की बारिश भी देखने को मिली थी। बारिश से अब तक प्रदेश में कई मौतें भी हो चुकी है। कुरुक्षेत्र में छत गिरने से महिला, पंचकुला में बरसाती नाले में बहने से 9 साल की लड़की और फरीदाबाद में करंट से महिला की मौत भी हो चुकी है। तो ये 4 तस्वीरें प्रदेश में मानसून की एंट्री दस्तक देती हुई 4 तस्वीरें। सबसे पहली तस्वीर अंबाला की देख रहे हैं, जहां पर बारिश तो हुई, मानसून की एंट्री तो हुई, लेकिन साथ में आफत भी लेकर आई। जलभराव की समस्या भी साथ में आई है। तो दूसरी तस्वीर में भी यही नजारा देखने को मिल रहा है। गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम के अंदर भी यही तस्वीरें हैं। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत तो मिल गई, लेकिन साथ ही साथ जलभराव की वजह से लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तीसरी तस्वीर की बात की जाए तो तीसरी तस्वीर फरीदाबाद की है। फरीदाबाद में भी यही नजारे हैं जो पहली 2 तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। चौथी तस्वीर यमुनानगर की है। किस तरीके से यमुनानगर में गाड़ियां पानी में से यहां पर चलती हुई आपको नजर आएंगी। पूरा शहर तालाब बन चुका है और ये तस्वीरें हर एक की है, लेकिन साथ ही साथ बारिश की वजह से कई लोगों ने जान भी गंवा दी। चाहे वो कुरुक्षेत्र की बात की जाए, फरीदाबाद की या पंचकुला की बात की जाए। कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो दंपति जो है मलबे के नीचे दब गए, जिसमें से पत्नी की मौत हो गई। तो दूसरी तस्वीर महिला की करंट लगने से मौत हो गई। और तीसरी तस्वीर जो कि पंचकुला से है, जहां पर नाले में बहकर एक 9 साल की बच्ची की मौत हो गई। तो बारिश की वजह से कई लोगों की जान भी चली गई, जिसमें 9 साल की बच्ची पंचकुला के अंदर नाले के अंदर बह जाती है, जिसमें उसकी जान चली जाती है। तो वही कुरुक्षेत्र के अंदर दंपति जो है मलबे के नीचे दब जाते हैं, जिसमें पत्नी की जान चली जाती है। फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो फरीदाबाद में महिला को करंट लग गया, जिससे उसकी जान चली गई। तो ये वो तस्वीरें हैं कि किस तरीके से बारिश अपने साथ आफत लेकर आ रही है। तेज बारिश का अलर्ट जिन जिलों के अंदर जारी किया गया है, यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, पानीपत के अंदर मध्यम बरसात का अलर्ट। इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर उन जगहों के नाम देख सकते हैं, चाहे पंचकुला, कैथल, चरखी दादरी, फरीदाबाद की जाए। वहीं हल्की बारिश की संभावना से साफ फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और महेंद्रगढ़ के अंदर। हरियाणा में मानसून आ भी गया है और छा भी गया है। लगभग हरियाणा के सभी जिलों में बीती रात से मध्यम और हल्के दर्जे की बरसात हो रही है और ये बरसात की फुहारें आगामी कुछ दिनों तक जारी रह सकती हैं। जो लोग बीते सप्ताह भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहे थे, अब उन्होंने राहत की सांस ली है और अभी भी मौसम में बादलबाई लगातार जारी है। तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस समय अभी जो मौसम के मिजाज बने हुए हैं वो यही है कि किसी समय भी बरसात जो है हो सकती है, बरसात की संभावना है। हालांकि जिस तरह से बीते सप्ताह की हम बात कर रहे थे, इस समय तीखी धूप होती थी, तापमान जो है वो करीब 36 से 38 डिग्री रहता था और लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब मौसम के मिजाज बदल चुके हैं क्योंकि मानसून की दस्तक हरियाणा में हो चुकी है। मौसम के बदले मिजाज की वजह से आज करनाल जिले का जो तापमान है वो करीब 27 डिग्री है। हवाओं में ठंडक है। ऐसे में लोगों के लिए ये राहत की बात है कि अब उन्हें उमस भरी गर्मी से नहीं जूझना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि मौसम में अभी भी बादल छाए हुए हैं और हल्की बूंदाबांदी कभी भी शुरू हो सकती है। सुबह भी इसी तरह से हुआ था जब मौसम परिवर्तन हुआ और रिमझिम फुहारें देखने को मिली। हालांकि अभी तेज बरसात मानसून सीजन की देखने को नहीं मिली है, लेकिन मौसम विभाग द्वारा जिस तरह से जानकारी दी गई है कि मानसून एक बार फिर सक्रिय होगा पूरी तरह से हरियाणा में और सभी जिलों में, खासकर आगामी 1 सप्ताह के लिए अलर्ट भी जारी किया है कि लगातार जो है 7 दिनों तक अच्छी खासी बरसात होगी। और ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है इसका सबसे ज्यादा फायदा जो है वो धान उत्पादक किसानों को मिलेगा, क्योंकि उत्तरी हरियाणा में इन दिनों धान की रोपाई जो है वो चल रही है, जिसमें बड़ी मात्रा में पानी की जरूरत होती है। तो बरसात होती है तो किसानों के चेहरे जरूर खिलेंगे। वहीं दक्षिणी हरियाणा में भी बरसात का काफी फायदा होगा कि जिन किसानों ने कपास की बिजाई की है या बाजरे की खेती वो कर रहे हैं, उनको भी सिंचाई के लिए पानी
मानसून देकर जाएगा। ये फायदा रहने वाला है। इसके साथ साथ शहरी क्षेत्रों के लिए जरूर कुछ ना कुछ राहत के साथ थोड़ी बहुत आफत जरूर हो सकती है, क्योंकि लगातार जिस तरह से 7 दिनों तक बरसात जारी रहने का अलर्ट जारी किया गया है, उससे कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्रों में जल निकासी की दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। लोगों को ऐसी समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा। हालांकि प्रशासन ने दावे जरूर किए थे कि मानसून सीजन को लेकर उनकी तैयारियां मुकम्मल है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि ये जो आगामी सप्ताह है ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक तरह का टेस्ट होगा कि उनके प्रबंध कितने पुख्ता रहे हैं। वहीं बात करें बाढ़ प्रबंधों की, तो बाढ़ प्रबंधों को लेकर भी ये कहा गया था कि 30 जून तक सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे, लेकिन जिस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात के बाद हरियाणा में बरसाती नदियां और नाले उफान पर हैं, उससे कहीं ना कहीं बाढ़ प्रबंधों को लेकर भी सवाल खड़े हो सकते हैं, क्योंकि 30 जून डेडलाइन रखी गई थी और अभी ये काम अधूरे हैं। हालांकि देखने वाली बात यही होगी, जिस तरह से मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान दिया है कि आगामी एक सप्ताह तक अच्छी खासी बरसात हो सकती है, तो ये देखने वाली बात होगी कि कितनी बरसात होती है और क्या कुछ असर इसका शहरी क्षेत्रों पर और कृषि क्षेत्र पर पड़ता है। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र सिंह। फरीदाबाद में हुई 2 दिन की बरसात के बाद कहीं ना कहीं लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात की जाए तापमान की, तो फरीदाबाद में अभी तापमान 30 से 31 डिग्री बना हुआ है। तो वहीं अभी बरसात के बाद जो धूप है वह नहीं निकली है, तो कहीं ना कहीं जो उमस है उसमें भी भारी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। अभी भी आपको दिखाना चाहूँगा कि आसमान में जो घोर बादल हैं वह छाए हुए हैं। तो वहीं अभी मौसम विभाग का भी साफ तौर पे कहना है कि अभी जो मॉनसून है वह हरियाणा में दस्तक दे चुका है, लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से एक्टिव नहीं हुआ है। जो 3 से 4 जुलाई है उसमें कहीं जाकर जो मॉनसून है हरियाणा में पूर्ण रूप से एक्टिव होता हुआ नजर आएगा। तो वहीं इस बरसात से 2 दिन की हल्की बरसात से जहां शहरी क्षेत्रों में लोगों को भीषण गर्मी, चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आई, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी किसान इस हल्की बरसात से खुश नजर आए, क्योंकि किसानों को जल्द ही जो धान है उसकी बिजाई करनी है। तो अभी तक जो बरसात नहीं हो रही थी, तो कहीं ना कहीं किसान भी काफी चिंतित नजर आ रहे थे। तो जहां एक तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में किसान खुश नजर आए, तो वहीं दूसरी ओर हल्की बरसात के बाद जो चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली, तो उससे शहरी क्षेत्र में भी लोग काफी खुश नजर आए। लेकिन दूसरी ओर अगर बात की जाए तो इस हल्की बरसात के बाद ही पूरा शहर एक बार फिर जलमग्न होते हुए नजर आया, जहां प्रशासन हर साल यही दावे करता है कि इस बार लोगों को जल भराव की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही हल्की बरसात होती है तो वहीं पूरा शहर एक बार फिर जलमग्न होते हुए नजर आता है। हालांकि अभी तक जो मॉनसून है पूर्ण रूप से एक्टिव नहीं हुआ है और अभी से ही हल्की बरसात से ही पूरा शहर जलमग्न होते हुए नजर आया। हालांकि जो बैठकों का दौर है प्रशासनिक वह लगातार चलता रहता है, लेकिन जैसे ही बरसात होती है हल्की बरसात भी जो प्रशासन की पोल है उसको खोलते हुए नजर आती है। लेकिन देखने की बात यह होती है कि जैसे ही तेज बरसात होती है, और इस बार भी प्रशासनिक दावे यही हैं कि लोगों को जलभराव की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा, तो इस बार जो प्रशासन के दावे हैं इन पे वह खरे उतरते हैं या इस बार भी जो तमाम दावे हैं वह सफेद हाथी होते हुए नजर आते हैं। बल्लभगढ़ से हरियाणा न्यूज के लिए रजत सिसोदिया। एनसीआर में लोगों को जहां गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं पर आज सुबह से हल्की बारिश से मौसम काफी सुहावना हो गया। वहीं लोगों को ये मौसम काफी भा रहा है, तो वहीं पर गर्मी से लोगों को राहत मिलती नजर आ रही है। मौसम विभाग के अधिकारियों की माने तो आने वाले कुछ दिनों में इस तरीके का ही मौसम रहने वाला है, तो वहीं पर जिला प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। जिस तरीके से मौसम विभाग के अधिकारियों ने साफ कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में लगातार बरसात होगी, तो एक बार फिर कहीं ना कहीं अग्नि परीक्षा जिला प्रशासन की हो सकती है कि इस बार गुरुग्राम की सड़कों पर जलभराव की स्थिति ना बने। जिस तरीके से लगातार अधिकारी साफ तौर पे यही कह रहे हैं कि यदि बरसात होती है तो गुरुग्राम की सड़कों पर जलभराव देखने को नहीं मिलेगा, तो वहीं पर दूसरी तरफ ट्रैफिक की भी समस्या से लोगों को दो चार नहीं होना पड़ेगा। लेकिन एक ही बरसात में ये तस्वीरें कुछ और ही बयां करनी शुरू कर देती हैं, तो वहीं पर कहीं ना कहीं बड़ा सवाल निशान जिला प्रशासन के ऊपर जरूर खड़ा होता है। ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री से लेकर
कैबिनेट मिनिस्टर तक लगातार गुरुग्राम के तमाम अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दे चुके हैं, जिससे कि गुरुग्राम की सड़कों पर जलभराव की स्थिति देखने को ना मिले। लेकिन इस बरसात के बाद ये साफ हो पाएगा कि हर साल की तरह अधिकारी दफ्तर में बैठकर दावे और वादे करते हैं, क्या बरसात के बाद इस बार धरातल पर पानी की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। गुरुग्राम से कैमरामैन कृष्णा के साथ संजय राठौर।